Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, today you will find with the blessing of Allah. Today lesson number 6. First of all we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट सेशन में हमने लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 में जो हमने ला किए उनको आपने अच्छे से समझा भी होगा और किया भी होगा। अगर आप उनके कम से कम जो आप काम दिया जा रहा है उसको आप ऐसा अंदाज में करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कानून समझाए गए वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और अगर नहीं आए तो इस लेसन में आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं और उनको करने की हम दोबारा कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक नाम है, लेकिन इनमें काम जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन का है, और यूनियन और इंटरसेक्शन से क्या मुराद है वो मैं आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डियर क्लास, यूनियन से मुराद कि ऐसा सेट जिसमें दिए गए दो या दो से ज़्यादा सेट जो हमें दिए जाते हैं उनके सब अरकान को मिलाकर लिख लेते हैं, बशर्त ये कि रिपीट ना हो, यानी कि एक नंबर को दो मरतबा नहीं लिखना। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आप 7th में भी पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो कॉमन होते हैं। तो डियर क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में मालूमात जो मैंने दी उनसे आपकी जहन में मौजूद जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी होंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रिवीजन है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो डियर क्लास, सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन किया, यानी कि अगर हमारे पास दो सेट मौजूद हों ए और बी। अब हो सकता है आपके पास जो सेट दिया जा रहा उसका नाम कुछ और हो, एक्स हो, वाई हो, जैसे हमने एक्सरसाइज में किया। तो नाम बदले जाने से काम में फ़र्क नहीं आता। यूनियन लेना है, वो चाहे सेट आपके पास एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जी आ जाए, आर आ जाए, एस आ जाए, सेट का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन काम करने का जो अंदाज है वो एक जैसा रहेगा। यानी कि ए यूनियन बी आप पहले मालूम करते हैं, फिर आप बी यूनियन ए मालूम करते हैं, दोनों का आंसर एक जैसा आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सेट की जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं आता। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव लॉ किया विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी कि दो सेट आपके पास मौजूद हों, उनके दरमियान आप इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन के से मुराद कि दोनों सेटों के एलिमेंट्स के दरमियान उन एलिमेंट को चूज़ करें, उनको चुनें जो कॉमन हो, जो सेम हो। पहले आप ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को हल करते हैं, फिर उसके बाद आप बी इंटरसेक्शन सी को हल करते हैं, यानी कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड को फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और दोनों का आंसर एक जैसा आने से आप नीचे लिख देते हैं जैसे हमने पीछे किया भी। अगर आप इन दोनों को देखना चाहते हैं तो आप लेसन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। तो डियर क्लास, लेसन नंबर 4 में हमने जो किया वो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन था। इसकी रिवीजन में आपको करवाता हूँ। तो इसमें क्या है, 3 सेट्स दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें भी जगह की तब्दीली है, वहाँ पे 2 सेट थे, यहाँ पे 3 हैं। पहले 2 सेटों के दरमियान यूनियन मालूम किया जाता है, उसके बाद आने वाला जो जवाब है उसका यूनियन फिर सी के साथ लिया जाता है। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में ए को छोड़ दिया जाता है और आखिर वाले इनके 2 सेटों को बी और सी के दरमियान लिया जाता है, इनके शिफ्टिंग ब्रैकेट्स हो जाती हैं। पहले ब्रैकेट्स ए यूनियन बी पे थी और अब ब्रैकेट्स हैं जो सी वो बी यूनियन सी पर हैं। इस तरीके से आप इसको हल करते हैं दोनों साइडों को, और दोनों साइडों के जवाब एक जैसे आने पे आप फरमाते हैं कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन दुरुस्त साबित हुआ। इसी तरह हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉमन एलिमेंट्स को लिया जाता है और ब्रैकेट वाले सेट्स को पहले हल किया जाता है। यस क्लास, वेरी गुड, यू कीप इन माइंड, ये हमेशा आपने याद रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है जब भी 3 सेट दिए जाएं, इनके 2 से ज़्यादा सेट मौजूद हों तो पहले
आप 2 सेट को हल करते हैं जिन पे ब्रैकेट्स लगी होती हैं। तो इसी तरह से हमने, यानी कि आप देख रहे हैं कि हर कानून के अंदर इंटरसेक्शन है या यूनियन है और हर किसी की एक नई शक्ल है। तो 5th नंबर पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया, और वो कैसे किया वो लास्ट लेसन नंबर 5 में मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया और उसकी एग्जाम्पल भी दी। इसी तरह मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दिया, और वो किस तरह दिया इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं लेसन नंबर 5 में कर चुका हूँ कि पहले ए का इंटरसेक्शन आप लेते हैं बी के साथ, फिर दरमियान में यूनियन लगाते हैं, और फिर आप ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेते हैं, और पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर जब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं। इनके पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, फिर उसके बाद आप ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं। इन दोनों का जो जवाब आता है, आंसर आता है, उसको आप यूनियन लेके आंसर निकालते हैं, और फिर आखिर में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। तो इससे हम ये साबित करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वो भी साबित हो जाता है, जो हम लेसन नंबर 5 में किया और आपको होमवर्क भी दिया और आपने उसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करके भी देखा होगा। तो डियर क्लास, आज मैं आपको 3 गिवन सेट्स दे रहा हूँ जिनकी मदद से आपने इन 6 कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, associative law with respect to intersection, distributive law of union over intersection, distributive law intersection over union, इनको जो 6 पीछे मैंने बयान किए इनको आपने हल करना है अलग से। ये आपका जो एक्सरसाइज और आपकी कोई वर्कबुक वगैरह का काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा रिवीजन के तौर पे आपको काम दिया जा रहा है। आप इन 3 सेट्स के इस्तेमाल के साथ जो आपके सामने हैं, ए एक सेट है और उसके एलिमेंट्स की तादाद 4 है, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए ई डी एच। इसी तरह बी सेट है ई डी एफ, और सी है ए ई एफ, और ये मैंने छोटे छोटे सेट आपको दिए हैं, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 6 लॉज की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये गिवन सेट्स की मदद से आपने ये होमवर्क जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है वो आपने करना है, यानी कि आपने हर कानून की कम्यूटेटिव, आप ऊपर हेडिंग देंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, उसके नीचे आप इन तीनों सेटों को लिखेंगे जो मैंने आपको पीछे अभी दिए, यानी कि गिवन सेट्स में इन तीनों सेटों को आप लिखेंगे। उसके बाद आप ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन सी, यानी कि जो आपको पहला कानून है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रूव करेंगे। और आपने इन वर्कशीट को बनाने के बाद हर इन 6 की 6 वर्कशीट को आपने अपनी नोटबुक के साथ अटैच करना है, स्टेपलर कर देना है। तो डियर क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ये तमाम काम आपको समझ आ गया होगा, और जो काम आपको दिया जाए उसको आप एहसन अंदाज में कीजिए, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपके सीने को और आपके इल्म में बरकत अता फरमाएगा और आपके सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर कर देगा। तो अल्लाह ताला से हम उसकी रहमत की उम्मीद करते हैं, और एक नए लेसन को सीखने के लिए और एक नए लेसन तक आपको अल्लाह हाफिज़।